हम सब पापी और गुनाहगार थे, हम सब गलत कामों में फंसे हुए थे, हम सब भटके हुए थे, हम सब सच्चे और जीवित परमेश्वर को ना जानने वाले लोग थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हम पर हुआ और उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया और हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया और उसके अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे बीच में है और वह परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में बहुत महान है, वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारी जिंदगियों में मुश्किल समयों में, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में भी वो परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। आमीन। और वो परमेश्वर, मैंने आपको पिछले सरमन्स में बताया था कि वो परमेश्वर अनकंडीशनल लव करता है, मतलब जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। वो कोई शर्त रखकर प्यार नहीं करता कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। हालेलुया। जब उसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान कुर्बान की, तब हम यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब मसीह हमारे लिए मरा, हम जानते नहीं थे। जानता था कोई? हम में से कोई उसको जानता भी नहीं था। फिर भी उसने इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। और बाइबल बोलती है पिता जिसने हमसे ऐसा प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो हमारे लिए और कुछ भी नहीं रख छोड़ेगा। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी की बहुत सारी चिंताओं में, समस्याओं में, परेशानियों में, उलझनों में उलझे रहते हैं और परमेश्वर की महान योजना को समझ नहीं पाते। उसकी योजना हमारे दुनिया में पैदा होने से पहले शुरू होती है। जब हम अपनी मां के पेट में आए, उसकी योजना हम सबके जीवन से शुरू हो गई। जानते हैं आप, बाइबल में लिखा है मां के गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर अपना चित्त लगाया और बोला तू मेरा ही है। हालेलुया। अब हम जब होश संभालते हैं, अब हम जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं, हम परमेश्वर पर शक करना शुरू कर देते हैं कि इस दुख में परमेश्वर मुझे बचाएगा या नहीं, इस समस्या में प्रभु मुझे छुड़ाएगा या नहीं, इस बीमारी में प्रभु मुझे चंगा करेगा या नहीं, इन हालातों से प्रभु मुझे निकालेगा या नहीं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, उसने ना तो हमारे जीवन में कोई अच्छा काम देखा, ना ही हम उसके लिए कुछ कर पाए कि वो हमें चुनता। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सच है ना। हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, हमें अन्य जातियों में से चुना, हमें अपने पास बुलाया और हमारे जीवन से अपनी योजना को पूरा करना शुरू कर दिया। आमीन। अब में से बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जो बहुत सारी परेशानियों में से निकलकर यहां पर है, बहुत सारे दुखों से निकलकर यहां पहुंचे हैं, बहुत सारी चिंताओं से निकालकर प्रभु ने आपको यहां बुलाया है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं। ध्यान से सुनने आज, जब तक हम अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी स्किल से, या अपनी पढ़ाई लिखाई से, या अपनी क्वालिफिकेशन से, या अपने शरीर से कोशिश करते हैं किसी भी काम को करने की,
तब तक परमेश्वर की वो महान योजना हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती। हमारे जीवन में परमेश्वर की महान योजना की शुरुआत और उसका पूरा होना उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, आप सब कुछ हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। जिस दिन अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, उस दिन परमेश्वर की योजना पूरी होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कर्मों से नहीं। कैसे? कर्मों से नहीं, मतलब अच्छे कामों से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मैं बहुत पवित्र था, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी गलत देखा नहीं, गलत सोचा नहीं, गलत काम नहीं किए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया। ऐसा नहीं हुआ हम में से किसी के साथ। हम सब पापी और गुनाहगार थे, हम सब गलत कामों में फंसे हुए थे, हम सब भटके हुए थे, हम सब सच्चे और जीवित परमेश्वर को ना जानने वाले लोग थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हम पर हुआ और उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया और हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया और उसके अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया। आमीन। अनुग्रह की डेफिनेशन जानते हैं क्या है? अनुग्रह की परिभाषा ध्यान से सुनना। आज कोई भी चीज जिसके हम लायक नहीं हैं, जब वो हमें मिल जाती है तो हम बोलते हैं अनुग्रह से मिली है। आया समझ में? जिस चीज के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हमने इसे प्राप्त किया। उद्धार उसमें सबसे बड़ा है। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सुबह से रात तक बहुत सारी कोशिशें करते हैं, पर उनके जीवन में इनमें से कुछ भी नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने केवल यीशु पर विश्वास किया, उसके क्रूस पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया और विश्वास कर लिया कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जिंदा है। इस विश्वास के कारण उसका अनुग्रह हम पर हुआ, हमारे पापों की क्षमा हमें मिली और हम सब ने उद्धार को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। यह सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। और अनुग्रह केवल उद्धार के लिए नहीं है, अनुग्रह जीवन के सब क्षेत्रों के लिए है। जीवन में कामयाबी के लिए है, जीवन में उन्नति के लिए है, जीवन में आशीषों के लिए है, अनंत जीवन को पाने के लिए है, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए है। अगर मसीह के लिए दुख उठाना पड़े तो उस दुख को उठाने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। एक वचन मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। अपनी अपनी बाइबल को आप खोलिए, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका 8 वचन। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 वचन। जिनके पास बाइबल है ध्यान से सुनिए। बाइबल में नए नियम की किताब है, 2 कुरिन्थियों की पत्री है, अध्याय 9 है, उसका 8 वचन है। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप इसको निशान लगाएं अपनी बाइबल के अंदर, और जिनके पास बाइबल नहीं है बहन पढ़ेगी, आप सुने। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। आमीन। अब यहाँ पे ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। इसका मतलब अनुग्रह एक प्रकार का नहीं होता, अनुग्रह बहुत प्रकार का होता है। आमीन। यहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से तुम्हें दे सकता है। किस लिए अनुग्रह चाहिए?
वचन आगे उसको एक्सप्लेन करता है। यहां पर आगे वचन में लिखा है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास रहे। बोलो हालेलुया। हर बात में हर समय जो हमारी जरूरत है, बोलो हर बात में हर समय में जो हमारी जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिल सकते हैं। बोलो हालेलुया। आज आप पैसे की तंगी में हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप नौकरी कर रहे हैं पूरा महीना, सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जॉब करते हैं, 12 घंटे घर से बाहर रहने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब सैलरी मिलती है, वो सैलरी पूरा महीना नहीं चलती, बल्कि महीने के 20 दिन में सैलरी खत्म हो जाती है। अब 10 दिन खर्च चलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो उस 10 दिन में खर्च चलाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी, जो आवश्यकता के समय आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। आमीन। अब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, गलत खाना आपने खाना छोड़ दिया, लाइफस्टाइल आपने अच्छा कर लिया, लेकिन फिर भी शरीर में बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां हैं। आपको स्वस्थ रहने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। आप अपनी मेहनत के साथ सारा काम करते हैं, जो आपके सीनियर बोलते हैं आप उसको करते हैं, जो आपके कुलीग्स बोलते हैं आप अपने ऑफिस में उन कामों को भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस की पॉलिटिक्स के कारण, लोगों की चुगली के कारण आपकी नौकरी हर दिन खतरे में रहती है। उस नौकरी में स्थिर रहने के लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपने बहुत सारे कोशिशें कर ली हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लिया, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर लिया, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बहुत कुछ कर लिया, फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। समझ आ रही है आप लोगों को? यहां लिखा है, जिस भी काम के लिए आवश्यकता के समय, हर समय उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया। अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमें दे देता है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी व्यक्ति के ऊपर होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। पता है आपको, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे को लाने के लिए बोला चेलों को। जब चेले उस गधी के बच्चे को लेकर आए, यीशु मसीह उस पर सवार हुए, लोगों ने पैरों में कपड़े बिछाने शुरू कर दिए, सब होसना कर रहे हैं। उस गधी के बच्चे की वैल्यू परमेश्वर ने कितनी बढ़ा दी? कोई वैल्यू नहीं है, कोई उस पर आज तक सवार नहीं हुआ। वो गधी का बच्चा किसी काम का नहीं था उस दिन तक, पर उस दिन उसकी वैल्यू इतनी होगी कि सारों ने उसके पैरों में कपड़े बिछाने शुरू कर दिए। हालेलुया। हम भी वैसे ही हैं। अपने आप को उतने ही समझो, वैसे ही समझो। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही बात, एक ही सीक्रेट बता रहा हूं। बाइबल बोलती है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता और घमंडियों का सामना करता है। आपके जीवन में अगर घमंड है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय के लिए। अगर जीवन में नम्रता और दीनता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होगा, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह चाहिए हर काम करने के लिए। हम मसीह में हैं, अन्य जातियों को छोड़ दो, हम मसीह में हैं। हमें पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, पढ़ाई बहुत लिमिटेड करते हैं, पर वो जितनी भी पढ़ाई करते हैं,
प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा होता है, वो हर क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से होता है। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में जो माहौल चल रहा है ना, ध्यान से सुनो, आपके आसपास जो भी माहौल चल रहा है, आपके बच्चे जो घर में छोटे बच्चे हैं या अभी टीनेज हैं या जवान हो रहे हैं, उनके लिए माँ बाप जरूर चिंता करते होंगे बच्चे बिगड़ ना जाएं, क्योंकि माहौल ऐसा है। उनको केवल अगर कोई बचा सकता है उस बुरे काम से, बुरी संगति से, बुरे माहौल से और गलत चीजों में पड़ने से, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि माहौल ऐसा हो चुका है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। अनुग्रह एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल के रख देता है। अनुग्रह के लिए, ध्यान से सुनना है, बोलो हालेलुया। अनुग्रह के लिए आप कोई कर्म नहीं कर सकते, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं। सिर्फ एक ही बात है, अपने आप को जीरो कर लो। आप जितना ज्यादा अपने आप को जीरो करते जाएंगे, उतनी ज्यादा वैल्यू परमेश्वर आपकी बढ़ाता जाएगा। आमीन। परमेश्वर सच्चा है, इकलौता है, वो नंबर 1 है। आमीन। वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। अपने आप को जीरो कर लो, बोलो हालेलुया। जब यीशु आपके साथ खड़ा होगा, आप अपने आप को जीरो करोगे। एक काम में आपकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर होगी। आप दूसरे काम में जीरो करोगे, 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। आप तीसरे काम में जीरो करोगे, 1000 के बराबर हो जाओगे। चौथे काम में जीरो करोगे तो 10,000 के बराबर हो जाओगे। पांचवें काम में जीरो करोगे तो 1 लाख के बराबर हो जाओगे। जितनी ज्यादा अपने आप को शून्य करते जाओगे, यीशु आपकी वैल्यू को उतना बढ़ाता जाएगा, आपको उतना ऊंचा उठाता जाएगा और आपके जीवन से अपनी महिमा को लेता जाएगा और आप परमेश्वर के नाम के ऊंचे होने का कारण हो जाओगे। हालेलुया। बस अपने आप को शून्य करते जाओ। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मुझे पूरी बाइबल का ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं, या मैं बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे जीवन में ये आशीष है, मैं इतना अमीर हूं, या मैं बहुत अच्छा दिखता हूं। ये कोई भी घमंड आपके जीवन में, ऐसा कोई भी घमंड आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने से रोकता है, चाहे वो आत्मिकता का घमंड क्यों ना हो। जीरो करते जाओ, अपने आप को शून्य करते जाओ, हर काम में अपने आप को जीरो करते जाओ और यीशु मसीह हर काम में आपकी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियां आपसे हैंडल नहीं हो रही, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसमें अपने आप को जीरो करो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो अपने जीवन को, उन हालातों को, उन परिस्थितियों को। आप अपने आप को जीरो करोगे, यीशु मसीह उन्हीं परिस्थितियों में आपको हीरो बनाकर निकालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में ऐसा ही है, परमेश्वर सचमुच में ऐसा ही है। बाइबल के लोगों के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ो। प्रभु का दास पौलुस है, आप उसके जीवन के बारे में पढ़ोगे, उसका नाम शाऊल था। शाऊल बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। शाऊल बाइबल का बड़ा विद्वान है, पुराने नियम का। शाऊल कलीसिया का विरोधी है। शाऊल याजकों, महायाजकों से आज्ञा पत्र लेके मसीह लोगों को, मसीह कलीसिया के लोगों को मारता था, पीटता था, सताता था, उनको जेल में डालता था। यह काम था शाऊल का। जिस दिन उसका यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, जिस दिन उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जो पहले मारने वाला था, अब मार खाने वाला बन गया। जो पहले पीटने वाला था, अब खुद पिटने वाला बन गया। जो दुख देने वाला था, वो दुख उठाने वाला बन गया। खुदा के अनुग्रह ने उसको उसका एक महान दास बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर तो विरोध करने वालों को भी चुन लेता है अपने काम के लिए। बाइबल के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, वो पौलुस है। कलीसियाओं को स्थापित करने वाला पौलुस है। पर परमेश्वर ने जानते उसको शून्य करने के लिए क्या किया, उसको जीरो बनाने के लिए क्या किया। उसको सेवा यहूदियों में नहीं दी। पुराने नियम को पढ़ने वाले यहूदी हैं, सारे पुराने नियम को पौलुस जानता है। उसके
ज्ञान के घमंड को परमेश्वर ने जीरो कर दिया। उसको बोला यहूदियों में सेवा नहीं करेगा, यहां से निकल अन्य जातियों में जा, जो ना बाइबल को जानते, ना पुराने नियम को जानते, ना यीशु को जानते। उसने अपने आप को जीरो कर लिया। जहां परमेश्वर ने भेजा वहां पर गया और पूरे यूरोप को उसने अकेले ने बदल के रख दिया। ऐसे खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी स्किल्स, आपका शारीरिक ताकत, सब कुछ परमेश्वर शून्य करेगा। उसके बाद खुद आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी वैल्यू को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा देगा। ऐसा है मेरा और आपका जिंदा खुदा। आमीन। लेकिन जब तक आप खुद में कुछ हैं, जब तक आप खुद में वैल्यू रखते हैं, तब तक याद रखना परमेश्वर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा। समझ रहे? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अपनी वैल्यू को जब तक आप खुद बढ़ाना चाहेंगे तब तक आप कोशिश करो, परमेश्वर आपकी वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। जिस दिन अपने आप को जीरो कर लोगे, उस दिन खुदावंद यीशु आपके साथ आकर आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे खुदावंद आपके नाम को ऊंचा करेगा। वो बोलता है मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 में पढ़ना आप। वो बोलता है मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये परमेश्वर है। अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, वो बोलता है मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, तुझे उधार लेने वाला नहीं, बहुत सारी जातियों को उधार देने वाला बना दूंगा। आमीन। हालेलुया। यहां पे जब हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन बोलता है हर समय, हर जरूरत में परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करेगा, परमेश्वर दे सकता है। उसको लेने की जरूरत है, उसके लिए दीन होने की जरूरत है, उसके लिए अपने आप को शून्य करने की जरूरत है। केवल इतना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब परमेश्वर के चुनाव को देखो। घर जाकर पढ़ना कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय पढ़ना। उसमें लिखा है परमेश्वर के चुने हुए के बारे में लिखा हुआ है, अपने चुने जाने के बारे में सोचो। ना बहुत कुलीन राजा महाराजा के खानदान से आए, ऐसा कोई नहीं है। ना बहुत धनी, कोई भी नहीं है। बहुत ज्ञानवान, कोई भी नहीं है। है कोई IAS ऑफिसर आप में से? कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। मैं निर्बल हूं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे चुना है बलवानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के निर्धनों को, गरीबों को चुना है धनवानों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि जो हैं उनको लज्जित करे। हालेलुया। दुनिया के लोग बोलते तुम कुछ भी नहीं मेरे आगे। बोलो सही बात है, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं मुझे खुदा ने चुना है कि जो अपने आप को समझता है उनको लज्जित करूं। आमीन। हालेलुया। लोग ज्ञानवान होकर भी यीशु को नहीं जान पाए, हम निर्बुद्धि होकर भी सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानते हैं और उद्धार के मार्ग को हमने जान लिया है। हमने स्वर्ग में जाने का रास्ता शुरू कर दिया है। ज्ञानवान अपने ज्ञान में नष्ट हो जाएंगे और हम स्वर्ग में जाकर खुदा की महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही चुना है। परमेश्वर का चुनाव अनुग्रह से होता है, क्वालिटीज देखकर नहीं होता। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुन लिया। आपको पता है इजराइल में जब पहला राजा चुना गया, पहला राजा चुनने के लिए लोगों ने क्या देखा? घर जाके बाइबल पढ़ना, ध्यान से सुनो। जब पहला राजा चुना जाना था इजराइल के ऊपर, लोगों ने देखा यह शाऊल है, पूरे इजराइल के सारे गोत्रों में सबसे लंबा चौड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर दिखता है, इसमें बड़ा बल है, ये बड़ा सामर्थ्य है, ये हम सब में सबसे ऊंचा है, सबसे बलवान है, इसको राजा चुनते हैं। लोगों ने सोचा ये राजा बनेगा और लोगों ने जबरदस्ती उसका अभिषेक करवाया और उसको राजा बनाया। जब परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया,
जब परमेश्वर ने बोला ये राजा नहीं बनेगा, तो जानते परमेश्वर ने किसको चुना? अपने भाइयों में, सारे घराने में सबसे कमजोर, सबसे छोटा, सबसे वीक बंदा दाऊद। उम्र भी 15 साल है, कद भी नाटा है, मुंह से लाली झलकती है। जब उसका अभिषेक करने के लिए प्रभु का दास पहुंचा, सारों को देखा, उसके भाइयों को, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, सेना में लड़ने का एक्सपीरियंस है उनको, और परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब दाऊद आया, परमेश्वर ने अपने दास को बोला ये है जिसे मैंने चुना है, ये बनेगा अगला इजराइल का राजा। क्योंकि परमेश्वर ने उसके शरीर को नहीं देखा, उसके बल को नहीं देखा, उसने अपने अनुग्रह को देखा कि मेरा अनुग्रह इसे आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया। एक बार इजरायली लोगों की लड़ाई हो गई, ध्यान से सुनने। इजरायली लोगों के ऊपर दुश्मन देश के लोगों ने हमला कर दिया, लड़ाई होगी। सामने की सेना में बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग। इजराइल की सेना भी बड़ी है। परमेश्वर ने बोला सारे नहीं जाएंगे, परीक्षाएं रखी, ये हटाओ, ये हटाओ, जो वापिस आना चाहता है चले जाओ। आधे से ज्यादा लोग वापिस चले गए। फिर परमेश्वर ने बोला नदी के पास आ जाओ, पानी पियो। सबने पानी पीना शुरू कर दिया, कोई हाथ से पी रहा है, कोई कैसे पी रहा है। और कुछ लोगों ने, जैसे कुत्ते पानी पीते ना, जीभ से चपड़ चपड़ करके, कुछ लोगों ने ऐसे पिया। परमेश्वर ने बोला जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया ना, इनको चुन ले अपनी सेना में। राजा ने पता क्या देखा? कितने लोग हैं? 300। परमेश्वर ने बोला इन्हीं से युद्ध जितवाऊंगा, क्योंकि अगर सारे चले गए तो लोग बोलेंगे हमने अपनी ताकत से युद्ध जीता है। तुम 300, सामने हजारों, तो भी ये 300 जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। वो 300 लोगों ने हजारों को हरा दिया। आप ऐसे ही होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे विरोधी होंगे, बहुत सारे सामर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारी बैक सपोर्ट हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे कनेक्शंस हो आपको नीचे गिराने के लिए। लेकिन याद रखना, वहां उस जगह पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको स्थिर भी करेगा, और हर युद्ध में परमेश्वर आपको जय भी देगा, और परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी वैल्यू को परमेश्वर बढ़ा देगा। आप कहीं भी यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे, उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जो आवश्यकता के समय, जब मुझे जरूरत हो, मुझे पैसे की जरूरत हो, तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ऐसा हो कि मेरे पास पैसा आ जाए। हालेलुया। मेरे घर में राशन की, खाने की जरूरत हो, तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ऐसा हो कि मेरे घर में राशन आ जाए। मुझे नौकरी की जरूरत हो, तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ऐसा हो कि मुझे नौकरी मिल जाए। मेरे बिजनेस चलने की जरूरत हो, प्रभु का अनुग्रह ऐसा हो कि मेरा बिजनेस चल जाए। मुझे पाप से छुटकारे की जरूरत हो, तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ऐसा हो कि पाप से मुझे आजादी मिल जाए। हर प्रकार के अनुग्रह की जरूरत हम सबको है। हालेलुया। एक अनुग्रह जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको सब लोग मांगना है प्रभु से। आमीन। बाइबल में क्या, मांगो तो दिया जाएगा। दीन हो जाओ, प्रभु से अनुग्रह को मांगो। पता किस लिए? दुख उठाने के लिए। किसके लिए? मसीह के लिए। हम दुख उठा पाए, उसके लिए प्रभु का अनुग्रह मांगना है। मैंने कई बार इसके लिए प्रार्थना की है। जानते हैं क्यों? आने वाला जो समय बड़ा मुश्किल है। आने वाले समय में हालात बहुत खराब होने वाले हैं, बहुत विरोध होने वाला है। बहुत सारे लोग उस विरोध का सामना नहीं कर पाएंगे और यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, फिर से नरक के रास्ते पर चले जाएंगे। वो विरोध उनके परिवार से होगा, वो विरोध उनके मोहल्ले में होगा, वो विरोध उनकी कॉलोनी में होगा, वो विरोध बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं से, पुलिस वालों से, कहीं से भी हो सकता है वो विरोध। उस विरोध में खड़े रहने के लिए, उस विरोध में विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु के अनुग्रह को मांगना शुरू करो। आमीन। यीशु मसीह के जितने चेले थे, सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह पता कैसा था? कोई अपने नेचुरल डेथ नहीं मरा यूहन्ना को छोड़ के। सब लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक विश्वास को बनाए रखा, और अपनी जान को कोई उल्टे क्रूस पर मरकर दे गया, कोई आरे से चीरा जाकर दे गया, कोई भालों से मारा गया, कोई तलवारों से काटा गया। हर परिस्थिति में वो विश्वास में बने रहे। इसके लिए बड़ा अनुग्रह चाहिए। उस अनुग्रह को परमेश्वर से मांगो। आमीन। अंत का समय बहुत भयानक है, बहुत मुश्किल समय होने वाला है।
बाइबल के आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, भूकंप आएंगे, बहुत सारी बाढ़ें आएंगी, बहुत सारा विरोध होगा, बहुत सारे लोग सताए जाएंगे और अंत के समय में इतना भयानक काम होगा कि चुने हुए भी शायद भरमा लिए जाएं। उसमें स्थिर रहने के लिए, सही शिक्षा में बने रहने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु के बड़े अनुग्रह की जरूरत है। उसको मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आपके जीवन के अंतिम सांस तक आप परमेश्वर में बने रहोगे तो अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। स्टडी करते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जॉब करते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। बिजनेस करते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। यीशु पर विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जब आप अपने आप को दीन करेंगे, शून्य करते जाओ। हालेलुया। अपने आप को शून्य करते जाओ, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, आपके ऊपर अनुग्रह होता जाएगा और आपका नाम परमेश्वर बढ़ाता जाएगा, आपकी महिमा को प्रभु बढ़ाता जाएगा और आपके लोगों में परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाएगा। आमीन। जब तक लड़ाई आपकी है, जब तक युद्ध आपका है, जब तक आप परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभु आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस दिन अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया और प्रभु को बोल दिया, प्रभु आपका अनुग्रह मुझे चाहिए और इस चीज में मैं अपने आप को शून्य करता हूं, उसी दिन से आप प्रभु के बड़े काम को अपनी जिंदगी में देखोगे, हालातों को बदलते हुए देखोगे, परिस्थितियों को आपके पक्ष में आते हुए देखोगे, लोगों को आपके जीवन से दूर होते हुए देखोगे और आपके पक्षकारों को आपके लिए लड़ते हुए देखोगे। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं कि इस कलीसिया के सब लोगों पर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से परमेश्वर करे। आमीन। ऐसा अनुग्रह जो बीमारी में आपको मिले तो आप चंगे हो जाओ, कमी घटी में आपको मिले तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आत्मिक जीवन में आपको मिले तो आप प्रभु के सामर्थी दास और दासियां हो जाएं। आमीन। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपको दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।